जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मित्रों, एक गांव जहां मुट्ठी भर हिंदू लोग थे, लेकिन वहां पे उन पे इतना ज़्यादा जुल्म किया गया, इतना ज़्यादा अत्याचार किया गया, जिसकी वजह से उन्हें वो गांव छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद से उस गांव में एक भी हिंदू नहीं बचे थे। फिर जब एक सनातनी बाबा वहां पहुंचे और उनके चमत्कार को देखकर पूरे गांव वालों ने अपना धर्म कैसे परिवर्तित कर लिया और कैसे सनातनी बन गए, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही कम संख्या में जहां हिंदू लोग थे, उन पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया जाता था। उन्हें पूजा पाठ तक करने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि जब वे अपने मंदिर जाते, अपने भगवान की पूजा अर्चना करते थे, तो उन्हें भी उस समय भी प्रताड़ित किया जाता था। इस वजह से वहाँ हिंदुओं का रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और एक समय ऐसा आया जब उन्हें मजबूरन उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जगह लेनी पड़ी। उसके बाद से मित्रों, उस गांव में जो भी मंदिर थे वैसे के वैसे पड़े हुए थे, उसमें कोई पूजा पाठ नहीं होता था और कोई ऐसा था नहीं उस मंदिर का रख रखाव कर पाए, उसकी साफ सफाई कर पाए। मित्रों, तो एक बार की बात है, एक सनातनी बाबा जो बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के भक्त थे, प्रभु की भक्ति में ही लीन रहते थे, वो उस गांव से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र उस मंदिर पर पड़ी जहां हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी और मूर्ति पे पूरी तरह से धूल धक्कड़ जमे हुए थे, कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूजा करने वाला नहीं था, तब उस भक्त ने सोचा कि ये तो मेरे प्रभु का सरासर निरादर किया जा रहा है। अब मैं इस मंदिर पर रहूँगा और अपने प्रभु की सेवा अर्चना यहीं पर करूँगा। फिर वो जल्दी जल्दी अपनी झोली वहाँ रखने के बाद उस मंदिर की साफ सफाई में जुट गए। जैसे तैसे उन्होंने साफ सफाई किया और पानी ला ला कर कमंडल से भर भर के उस मंदिर की, उस मूर्ति की साफ सफाई की। वहाँ पर धीरे धीरे जो भी लोग आते कहते, कैसा पागल है ये, क्या कर रहा है, बरसों से इस मंदिर को कोई देखने तक नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया, और ये है कि बाहर उस पे झाड़ू साफ कर रहा है, पानी गिरा रहा है, साफ सफाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है। सायंकाल के समय जो उस गांव के कुछ लोग थे वे आकर उससे कहने लगे, तुम ये क्या कर रहे हो, इस गांव में कोई हिंदू नहीं रहता है, इसलिए तुम एक काम करो, इस मंदिर को छोड़कर चले जाओ, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस बागेश्वर भक्त ने कहा, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, मैं प्रभु की सानिध्य में रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रभु ऐसे ना रहें, इसलिए मैं प्रभु की पूजा पाठ करना चाहता हूँ। लेकिन जो भी लोग थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे कि नहीं, तुम अभी इस गांव को छोड़कर चले जाओ, तुम कैसे इस गांव में कदम रख दिए। इस तरह से उस भक्त को बहुत ही यातनाएं सहनी पड़ी और अंत में रात्रि काल के समय जब लोगों ने ज़बरदस्ती उसे उस मंदिर से निकाल दिया, उसके बाद से बेचारा चुपचाप प्रभु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु लगता है हमें आपकी भक्ति कर पाना यहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। जैसे तैसे महन मटवाए वह उस मंदिर को छोड़कर जा रहा था। गांव से अब निकलने ही वाला था कि उसे वहाँ पर एक फकीर मिल गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम एक भक्त दिखाई दे रहे हो और ऐसे इतनी उदास मुद्रा में क्यों हो। फिर उन्होंने उस फकीर से सारी बातें कह सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने प्रभु की सेवा अर्चना करना चाहता था, लेकिन इस गांव वालों ने तो हमें बाहर ही निकाल दिया, हमें रहने नहीं दिया। तब उस फकीर ने कहा, देखो मैं इस गांव का फकीर हूँ और मेरी बातें ये लोग मानते हैं, लेकिन यदि तुम प्रभु की पूजा अर्चना ही करना चाहते हो तो एक बार चलो, मैं तुम्हारी वजह से बात कर लूँगा, लोगों को मना लूँगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें इस गांव के जो भी काम मिलेंगे वे सारे काम करने पड़ेंगे। वह भक्त मान गया, वह तो प्रभु की सेवा ही करना चाहता था। उसने फकीर से विनती की कि मुझे थोड़ा टाइम बस दिला दीजिएगा, जिससे कि मैं अपने प्रभु की पूजा अर्चना कर लूँ, उसके बाद से आप लोग जो भी काम कहेंगे मैं सारा काम करने के लिए तैयार रहूँगा।
उस फकीर ने गांव वालों को मना लिया और फिर उस बागेश्वर भक्त को, उस हनुमान जी के भक्त को उस मंदिर में रहने का जगह मिल गया। वह उस मंदिर में रहता, नित्य प्रभु की पूजा पाठ करता, भजन कीर्तन करता और उसके बाद से गांव वाले जो भी काम बताते वह करता रहता। उसके बाद से गांव वालों ने सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा खाली रहता है, क्यों ना हम लोगों की जो भी गाय भैंस हैं, बकरियां हैं, वो इसे ही दे दिया जाए। ये ले जाकर चरा कर लाएगा और हम लोगों के घर घर पहुंचा देगा। बेचारे उस भक्त को बहुत सारे गाय भैंस बकरियों की झुंड दे दिया जाता था और नित्य वह पूजा अर्चना करने के बाद से, थोड़ा भोजन करने के बाद वह निकल जाता और सुबह से शाम तक उस गायों को चराता रहता। फिर लाकर उन लोगों को वापस कर देता और फिर सायंकाल के समय वह भक्त फिर से प्रभु की अर्चना, पूजा, ध्यान करने लगते। प्रभु को वह इतना ज़्यादा मानता था कि उनकी भक्ति के आगे उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। बेचारा इसके पहले ऐसे कोई काम नहीं किए थे, लेकिन वह आज प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की कीर्तन के लिए, भजन के लिए आज इतने सारा कष्ट सह रहा था। एक बार की बात है, उस गांव में एक ऐसी औरत रहती थी, मुस्लिम औरत, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करती थी, तंग करती थी। तब उसने ठान लिया था कि मैं इस भक्त को इस गांव में नहीं रहने दूंगी, मैं इसे बाहर निकाल दूंगी। तब उसने तरकीब निकाला और अपना घड़ा लाकर दे दिया उसे और कहा कि जाइयो, इस घड़े में पानी भर के लाओ, मुझे अपने बेटे को पानी पिलाना है और घर में पानी की एक बूंद तक नहीं है। तुम ऐसा करो, जल्दी चले जाओ और जाओ उस कुएं से अंदर जो जंगल में है वहाँ से पानी भर लाओ। बागेश्वर भक्त ने कहा, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं अभी चला जाता हूँ। वह बोली कि देखो, तुम यहाँ हमारे दया पे, हमारी कृपा दृष्टि पे ही रुके हुए हो और तुम हमसे समय मांग रहे हो। तुम तत्काल जाते हो कि मैं गांव वालों को बुलाऊं और तुमको यहाँ से बाहर निकाल दूं। उस भक्त ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी चला जाता हूँ। वह घड़ा उठाया और जंगल की तरफ चला गया जहाँ कुआं था। जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे, शेर, चीता, भेड़िया, बाघ। लेकिन उस भक्त को तो पानी भर के लाना था, इसलिए वह बिना किसी संकोच किए उस जंगल की तरफ चला गया। उस कुएं के पास जाकर उसने पानी भरा और पानी भर के लाकर उस औरत को दे दिया। वह औरत इस भक्त को उधर से आते हुए देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। अरे, वहाँ तो जो भी गया है आज तक बचकर नहीं आया। उसे शेर चीते खा जाते हैं, भेड़िया मार देते हैं, लेकिन ये पैसे बचकर चला आया। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, हो सकता है इसकी भक्ति सच्ची हो। वह पानी का घड़ा लिए अपने घर चली गई और जाकर अपने शौहर को ये सारी कहानी बता दी। तो उसका पति बोला कि हो सकता है जिस समय यह भक्त तुम्हारा इस गांव में जो ढोंगी रहता है गया हो, उस समय ये सारे जानवर सो रहे होंगे, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे नहीं मारे। तुम किसी और समय उसको भेज देना, फिर देखना गांव की सारी समस्या दूर हो जाएगी और यह जो प्रभु की पूजा अर्चना करने वाला भक्त एक आ गया है वो भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस तरह से दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। रात्रिकाल के समय एक शेर उस जंगल से निकल कर आता है और उसके छोटे से बच्चे को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। देखते ही देखे पूरे गांव में कोहराम मच जाता है, किसके बच्चे को शेर उठा कर ले गया, शेर उठा कर ले गया। सब लोग हल्ला करने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसकी माँ का तो हालत बुरा हो जाता है और वह बेहोश हो उठती है। बार बार उसे दांत लगने लगते हैं। वह चीखती है, चिल्लाती है, लोगों के पास जाती है कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। भला कोई उस शेर से पंगा लेने क्यों जाए, कोई तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि उसका पति भी कहता है कि नहीं, वो हम लोगों के बच्चों को अब तक नहीं छोड़ा होगा, वह मार दिया होगा, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। जब वह चारों तरफ से परेशान हो जाती है, कोई उस जंगल में जाने को तैयार नहीं होता है, तब वह उस गांव के फ़कीर से कहती है कि हे बाबा, आप तो मेरे बच्चों की रक्षा कर लो, आप मेरे बेटे को बचा लो। तब वह फ़कीर कहता है कि बेटी, मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हें इस गांव में सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे है जो तुम्हारे बच्चे को बचा ले। तब वह औरत कहती है कि मुझे वो जो पाखंडी हैं, वो जो बाबा रहते हैं मंदिर पे पूजा करते हैं, उस पर भरोसा है
कि यदि मैं उसके पास जाऊं तो वो मेरे बच्चों की रक्षा जरूर करेगा। फिर वह भागे भागे उस बागेश्वर भक्त के पास जाती है और जाकर उसके पैर पे गिर जाती है, बोलती है कि बाबा मेरे बच्चे को रक्षा लो, मैंने आपके साथ बहुत सारे कष्ट दिए हैं, आपको बहुत अन्याय किया है, लेकिन आज मेरे पे मुसीबत आन पड़ी है, कृपया करके आप मेरे बेटे को बचा लो। एक शेर जो मेरे बच्चे को लेकर उस जंगल में भाग गया है, आप उसे लेते आओ। वह भक्त बोलता है मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए हूँ, आप जैसा कहें। जल्दी से वह अपना कमंडल उठाता है और वह जंगल की तरफ निकल जाता है। धीरे धीरे सारे लोगों की भीड़ उस मंदिर के पास लग जाती है जहाँ वह भक्त रहता है। उसे मंदिर से जंगल की तरफ जाते देख लोग सोचते हैं चलो एक तो बच्चा गया है, दूसरा अब यह भक्त भी चला जाएगा, इस में जो ये मुसीबत बन के रहता था इसका भी अब खात्मा हो जाएगा। सब लोग यही सोचते रहते हैं। बेचारा वह भक्त जंगल में जाता है जहाँ अनेक प्रकार के खूंखार जानवर रहते हैं। वह मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप उस बच्चे को बचा लेना, क्योंकि आज यदि आपने हमारी लाज नहीं रखी तो ये गांव वाले हमें कभी अच्छा नहीं मानेंगे, कभी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। हे प्रभु आज कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे इस गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। वह मन ही मन अपने प्रभु से प्रार्थना करता हुआ जंगल में चला जाता है। जाते जाते वह जाकर उस कुएं के पास पहुंचता है जहां वह शेर उस बच्चे को लेकर बैठा रहता है। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आपने ही तो हमें बनाया है, आपने ही इस जानवर को बनाया है, तो क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद नहीं कर देंगे कि इस जानवर को, इस बच्चे को मुझे वापस लौटा दें। कहा जाता है यदि आपकी भक्ति सच्ची हो तो कितना भी बड़ा मुसीबत हो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है, कितनी ही बड़ी समस्या हो वो भी समाप्त हो जाती है। मित्रों प्रभु की ऐसी कृपा बनती है कि जब वह बागेश्वर भक्त उस जंगल में उस कुएं के पास पहुंचता है तब वह शेर उसे देखकर नतमस्तक कर लेता है, जैसे कि मानो साक्षात उसने प्रभु के दर्शन कर लिया। उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और बच्चा जैसे ही एक इंसान को देखता है, अपने पास देखता है, भागा भागा वह उस बागेश्वर भक्त के करीब आ जाता है, उनकी गोद में बैठ जाता है। फिर वह बागेश्वर भक्त उस बच्चे को लेकर वापस जंगल से आते हैं और आकर उस मंदिर पर जैसे ही पहुंचते हैं लोगों में उत्साह की एक लहर दौड़ उठती है। लोग कहने लगते हैं बागेश्वर बाबा की जय हो, बागेश्वर बाबा की जय हो, भक्त की जय हो, भगवान की जय हो। क्योंकि जिसको सब लोगों ने नामुमकिन मान लिया था उसको इस भक्त ने मुमकिन बना दिया था और वह बच्चे को सही सलामत बिना किसी खरोच के वापस लाकर उसकी माँ को सौंप देता है। उसकी माँ उस बागेश्वर भक्त के पैर पड़ जाती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं। गांव वाले भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा आपने हमारे गांव की इज्जत रख दी, आपने हमारे घर की इज्जत रख दी। सभी लोग उस भक्त बाबा से, बागेश्वर भक्त से यह पूछते हैं बताइए आपके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर वह बागेश्वर भक्त कहते हैं कि मैंने तो अपना फर्ज निभाया है, इसके लिए आप लोगों को करने की क्या आवश्यकता है। वे सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए, जो भी हिंदू भाई लोग थे हम लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती इस गांव से बाहर निकाल दिया, इसलिए मेरे गांव पर बार बार कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ती है। हे बाबा आप यहीं रहिए और इस मंदिर को हम लोग बनवा देते हैं। सारे मुस्लिम भाई लोग मिलकर उस मंदिर को निर्माण कराते हैं और उसको एक भव्य मंदिर में तब्दील कर लेते हैं। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव नगर में फैल जाती है और जो भी हिंदू भाई लोग उस गांव से बाहर गए रहते हैं, अपनी ज़मीन घर छोड़कर बाहर चले गए रहते हैं, धीरे धीरे वह उस गांव में आ जाते हैं और उस गांव में सनातन धर्म की जयकारा लगने लगता है। मंदिर में पूजा पाठ होने लगते हैं और सारे लोग खुशी खुशी रहते हैं। बहुत सारी जो लोग होते हैं जो हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं वे हिंदू धर्म को अपनाकर सनातन धर्म की जयकार लगाने लगते हैं। इस तरह से यह कहानी मित्रों यहीं समाप्त हो जाती है। कुछ समय बाद वह बाबा उस गांव को छोड़कर अब अगले गांव की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं जहां वो सनातन धर्म को और आगे बढ़ा सकें। मित्रों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और आप भी बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूलें। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों यारों को ज़रूर साझा करिए कि इस तरह की कहानियाँ उन्हें भी मिल सके और हम सभी मिलकर सनातन धर्म को और आगे बढ़ा सकें। आप सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे।